तो आज अपन देखेंगे विलियन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। उसमें आज का पहला प्रश्न है एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना करो यदि विलियन में इसका 20% द्रव्यमान क्या उपस्थित हो। तो 20% द्रव्यमान के लिए जैसे अपन लिख देते हैं ये 20% द्रव्यमान को लिखते हैं W/W। अगर आयतन प्रतिशत होता तो V/V लिखते हैं, और यदि यहीं पर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होता तो क्या लिखते हैं W/V। ये ध्यान रखना है। तो 20% W/W दे रखा है किसका, एथिलीन ग्लाइकोल का। एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है C2H6O2। तो ये कैसा आया होगा, तो इसका फॉर्मूला देख लो, CH2OH और CH2OH, इसको अपन बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। यानी दो पास के कार्बनों पे सेम OH उपस्थित है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोल। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब अपने को पूछा इसका मोल अंश है, तो आपको पहले बता दूं मोल अंश का फॉर्मूला जो होता है, जैसे मोल अंश का फॉर्मूला लिखे है, तो मोल अंश बराबर होता है घटक के मोल बटे कुल मोल। घटक के, ये फॉर्मूला भी पूछा जा चुका है आपके RBSc में। ठीक है, तो मोल अंश बराबर क्या होता है घटक के मोल बटे हम क्या लिखोगे, विलियन के कुल मोल। विलियन के कुल मोल, ये इसका फॉर्मूला होता है। जैसे अपने को मोल अंश ज्ञात करना है मतलब C2H6O2 यानी एथिलीन ग्लाइकोल का, तो इस प्रकार लिखेंगे। मोल अंश को X से दर्शाते हैं, तो X C2H6O2 बराबर क्या लिखो, घटक के मोल। यानी जो घटक आप ज्ञात करना चाहते हो जिसका मोल अंश, उसी के मोल लिखना है। मोल को दर्शाते हैं N से। तो N बराबर क्या होगा, N C2H6O2 बटे में अपन लिखेंगे कुल मोल। कुल में ये भी आएगा और विलयक भी आएगा। अगर विलयक प्रश्न में कुछ नहीं दे रखा हो तो जल्दी मानना है। तो इधर मैं लिख दूंगा N C2H6O2 प्लस में लिख देंगे NH2O, यानी दूसरा पदार्थ हमेशा जल मानना है। अब आपको मोल ज्ञात करने पड़ेंगे, तो मोल के लिए पहले द्रव्यमान चाहिए, क्योंकि मोल का फॉर्मूला क्या होता है, पदार्थ की मात्रा बटे पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। तो अपने को याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इससे पदार्थ की मात्रा ज्ञात करते हैं। तो आपको देर का 20% W/W। इसका मतलब ये होता है कि विलियन में 20% क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल है, और बाकी का 80% क्या है, तो अक्सर जल है। तो अपने को टोटल परसेंट हमेशा 100 ही मानना है। यानी विलियन मान लिया कितने ग्राम है, 100 ग्राम। इसमें 20% क्या होगा, यानी 20 ग्राम। तो 20 ग्राम तो जाएगा ये C2H6O2, यानी विलियन में इसका ग्राम कितना है, एथिलीन ग्लाइकोल का, तो 20 ग्राम। और बाकी 80 ग्राम जो होगा वो क्या होगा, तो अक्सर 80 ग्राम हो जाएगा जल। अब अपने को ज्ञात करते हैं इसके मोल। क्या ज्ञात करते हैं, मोल बराबर आपको फॉर्मूला पढ़ाया था अभी। मोल का मतलब होता है N। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है W/M। W/M मतलब पदार्थ की मात्रा बटे पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। तो पहले N ज्ञात कर लेते हैं अपन इसका, C2H6O2 का। C2H6O2 है ना, C2H6O2। इसके मोल कैसे ज्ञात करेंगे, तो N लिख दो, यहाँ पर C2H6O2 लिख दो। अब इसकी मात्रा कितनी है, तो अक्सर 20 ग्राम है। इसका द्रव्यमान कितना है, तो द्रव्यमान आपको जोड़ कर ज्ञात करना होता है फॉर्मूले से। एक कार्बन का 12 होता है, 2 का 24 हो जाएगा। 12 × 2 24। ठीक है, और एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 6 का कितना होगा, 6। तो 24 और 6 हो जाएगा 30। 30 और 1 ऑक्सीजन का होता है 16। 16 और 16 32। देखो 12 2 24, 24 और 6 30, 30 और 32 62। तो इधर लिख देंगे 62। इसका जब आप इसमें भाग लगाओगे 20 में 62 का, तो ये लगभग कट जाएगा 10/31। अब देखो भाग तो जाएगा नहीं, लगभग 0 बढ़ जाएगा। अगर इसके पीछे 0 होगा 100 हो जाएगा, 100 में लगभग 3 बढ़ जाएगा। तो इसको भाग दोगे 322 आएगा, लगभग कितना आएगा, तो ये N C2H6O2 इसका मान आ जाएगा लगभग 0.322। कितना आएगा, 0.322। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में ऐसे कैसे जल के मोल ज्ञात करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों चाहिए। तो जल के मोल कैसे ज्ञात करोगे, यहाँ पर लिखोगे NH2O। तो NH2O का मान कैसे ज्ञात करोगे, तो NH2O के लिए जल की मात्रा कितनी है, तो 80 ग्राम बट्टे में इसका मोलर द्रव्यमान। जल का फॉर्मूला H2 होता है, एक हाइड्रोजन का 1, 2 का 2 और 16 इसका, 16 और 2 जाएगा 18। तो इसमें भाग दो कितना आंसर आएगा, लगभग 18 में मतलब 80 में 18 का भाग जाएगा, तो ये जाएगा लगभग 4 बार। तो 4.444 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये तो हो जाएंगे मोल किसके, एथिलीन ग्लाइकोल के और जल के। अब आपको इसका मोल अंश ज्ञात करना है, किसका, एथिलीन ग्लाइकोल का, जो अपना प्रश्न है। एथिलीन ग्लाइकोल का मोल अंश ज्ञात कीजिए। इसमें अपन मान रख देते हैं, तो N C2H6O2 बराबर क्या होगा, एथिलीन ग्लाइकोल के मोल कितने हैं, 0.322। तो 0.322 बट्टे में इसका और इसका योग करना पड़ेगा, यानी कुल मोल। तो इधर क्या लिखेंगे, 0.322 प्लस में इधर लिख देंगे 4.444। जब आप इस पूरे को हल करोगे तो आपका आंसर लगभग 0.932 आएगा, 0.932। ये इसका राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। ठीक है, इस प्रश्न में आपको जल के मोल अंश नहीं पूछे, आप तो उसको भी याद कर सकते हो, क्योंकि विलियन के कुल मोल अंश सदैव कितने होते हैं, 1 होते हैं। तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हो, X C2H6O2 प्लस XH2O। टोटल मान हमेशा कितना होगा, 1। अब आपको इसका मान ज्ञात हो चुका है, कितना है, 932 पॉइंट में। तो आप इसको 1 में से घटा दो, तो आपका आंसर आ जाएगा लगभग 0.68।
0.068। ये किसका मान होगा? तो ये होगा XH2 का मान होगा, ध्यान रखना अगर इसको ज्ञात करते हो तो। ठीक है, ये ध्यान रखिए, इसका मान होगा, एक में से घटाना पर आएगा। तो इस प्रकार आप मॉल अंश का कोई भी प्रश्न सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको विलय का पता है विलय का ज्ञात कर सकते हो, विलय का पता है विलय का ज्ञात कर सकते हो। अगर विलय और विलय दोनों है तो उसका टोटल हमेशा एक होगा मॉल अंश का। ठीक है, और इसका पर्सन का आंसर ये होगा 0.932। हाँ, तो अगला जो पर्सन है वो है पीपीएम का। पीपीएम मतलब आपको पढ़ा रखा है पार्ट पर मिलियन, यानी पार्ट प्रति मिलियन, और पीपीबी हो तो पार्ट प्रति बिलियन हो जाता है। बिलियन अपने सिलेबस में नहीं, पीपीएम है। तो अगर किसी पदार्थ की मात्रा को पीपीएम में ज्ञात करना हो तो आपको फॉर्मूला पढ़ा रखा है पीपीएम बराबर पदार्थ की मात्रा बटे कुल मात्रा, गुणा में क्या लिख दोगे 10 की घात 6, क्योंकि पीपीएम मतलब 10 की घात 6 होता है ना, पार्ट पर मिलियन, मिलियन मतलब 10 की घात 6। तो इधर देखो आपको पदार्थ की मात्रा पहले लिख देता हूं, चलो। विलय का द्रव्यमान क्या लिखोगे? विलय का द्रव्यमान बटे विलीन का द्रव्यमान। गुणा 10 की घात कितना होगा 6। तो विलय का द्रव्यमान आपको दे रखा, विलय मतलब जो कम होता है 0.2 ग्राम दे रखा है, तो इधर क्या लिख देंगे 0.2 बट्टे में क्या लिखेंगे विलियन का द्रव्यमान। विलियन का कुल द्रव्यमान कितना 500 ग्राम है। 500 ग्राम टूथपेस्ट के अंदर ये 0.2 क्लोराइड, ऐसा नहीं इसको इसमें जोड़ दो, नहीं, ये 500 ग्राम टूथपेस्ट के अंदर ही घुला हुआ है। तो इसका 500 ग्राम टूथपेस्ट का टोटल द्रव्यमान कितना होगा 500 ग्राम। ठीक है, गुणा में क्या लिख दोगे 10 की घात 6। अब आप देखो सॉल्व कैसे करेंगे, तो अगर ये पॉइंट हटाया जाए तो गुणा में कितना हो जाएगा 10। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2/5, गुणा में 3 जीरो है तो इसको लिख देंगे 10 की घात 3, और ऊपर कितनी है 10 की घात 6 है गुणा में, तो 10 की घात 3 से 10 की घात 6 कट जाएगी, कितनी बार 10 की घात 3 बार। अब आप देखोगे ऊपर कितना आएगा 10 की घात 3 का मतलब 1000 होता है, 1000 का 2 से गुणा करोगे 2000 बन जाएगा। तो ये कितने हो जाएंगे 2000 बटे में कितना जाएगा 5, 2000 में 5 का भाग दोगे लगभग 400 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इसमें जो पीपीएम की मात्रा होगी 400 ग्राम होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। प्रश्न है कि 2.5 ग्राम एथेनॉलिक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में बने विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। यानी आपको ज्ञात करनी मोललता, और इसमें 75 ग्राम बेंजीन दे रही है, यानी विलय की मात्रा कितनी 75 और विलय की मात्रा 2.5। तो इसमें सबसे पहले मान रख देते हैं, एम का फॉर्मूला क्या होता है WB बटे में MB गुणा में 1000 और बटे में W है, यानी विलय की मात्रा बटे विलय का मोलर द्रव्यमान गुणा 1000 बटे में विलय का मोलर द्रव्यमान। तो मान रख देते हैं विलय की मात्रा कितनी देर की 2.5, तो यहाँ पर रख देंगे 2.5 बटे MB का मतलब विलय का मोलर द्रव्यमान। विलय यहाँ पर एसिटिक अम्ल, कौन सा अम्ल एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला था CH3COOH। तो इसका आप द्रव्यमान ज्ञात करोगे तो 60 आएगा, कितना आएगा 60। कैसे आएगा, तो एक कार्बन का 12, 2 का 24, 24 और ये 3 और 1 4 हो जाएगा, 24 और 4 28, और 28 और 32 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। जोड़ लेना इसको, ठीक है। बटे में कितना लिख देंगे 60, गुणा में क्या लिखेंगे 1000, और बटे में W मतलब विलय की मात्रा कितनी 75 ग्राम, तो यहाँ पे लिखेंगे 75। अब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से पॉइंट हटाओगे, गुणा में कितना जाएगा 10। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कर देंगे, ऊपर क्या बचेगा 25 का भाग इसमें जाएगा 3 बार। ठीक है, तो इधर आंसर आएगा 10। ठीक है, बटे में क्या लिखो 6 गुणा 3 18, 10 बटे 18। इसका मतलब लगभग आपके 0.10 बटे 100 में कितनी बार जाता है, मतलब 0 पॉइंट लग जाएगा, 10 में जाएगा नहीं, पीछे कर दोगे 100 तो 100 में कितनी बार जाएगा 18, 5 बार जाएगा लगभग। तो इसका आंसर आएगा 0.55। ठीक है, ये इसका आंसर। मोललता का मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है ना, ऐसे लिखो मोल प्रति किलोग्राम, या आप सीधा स्मॉल एम लिख सकते हो या करके। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए मोलरता, जिसमें 5 ग्राम NaOH जो है वो 450 ml विलयन में घुला है। तो इसमें सीधा विलयन का आयतन दे दिया आपको, 5 ग्राम NaOH विलय दे रखा है। तो इसमें सबसे पहले मोलरता का फॉर्मूला लिखते हैं, कैपिटल M बराबर होता है WB बटे में MB गुणा में 1000 और बटे में V मतलब विलयन का आयतन, वो भी ml में, क्योंकि ml में तो ऊपर 1000 लिखना है, अगर लीटर में तो ऊपर 1000 नहीं लिखना है। तो इसमें देखो WB मतलब विलय का द्रव्यमान कितना है 5 ग्राम, जो कम होता है वो विलय होता है, बटे में क्या है MB मतलब विलय का मोलर द्रव्यमान। विलय कौन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका सोडियम का होता है 23 और 16 39 और 1 40, तो इसका द्रव्यमान आ जाएगा 40 गुणा में ऊपर तो क्या लिखना है 1000 बटे में विलयन का आयतन ml में कितना है 450 ml। तो यहाँ पर कितना लिखोगे 450, 2 जीरो से 2 जीरो कर देंगे, 5 का भाग 45 में लगभग 9 बढ़ जाएगा। पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, 10 गुणा 5 कितना हो जाएगा 50 बटे में 45 इंटू 4 45 और 45 तो 90 90 और 90 हो जाएगा 180, 90 90 180। तो ये लगभग इस प्रकार इसको हल करोगे तो लगभग आपके आंसर जो आएगा वो आएगा 0.278, कितना 0.278 मोल प्रति लीटर। इसमें होता है मोल प्रति किलोग्राम, इसमें होता है मोल प्रति लीटर, क्योंकि मोलरता जो है वो 1 लीटर विलयन में होती है, और मोललता बात करें तो 1 किलोग्राम विलायक में होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसका राइट आंसर होगा 0.278, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है
30 ml 0.5 m, 0.5 m का मतलब है इस विलेन की H2SO4 की जो मोलरता है वो कितनी 0.5 है। तो 30 ml 0.5 m H2SO4 को 500 ml तनु करने पर विलेन की नई मोलरता क्या होगी, यानी विलेन की वापस मोलरता पूछी है और मोलरता ही दे रखी है। तो ऐसा प्रश्न जो भी है इसको इस प्रकार से हल करते हैं। सबसे पहले देखो मोलरता बराबर होता है m बराबर NB बटे V। NB बटे V का मतलब क्या है, तो मोलरता बराबर विलय के मोल बटे विलेन का आयतन। अब आप देखो विलेन को तनु कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तनु करने पर हमेशा विलायक मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, विलायक। तो उससे विलय की मात्रा में कभी कोई चेंज नहीं होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि MV बराबर NB, यानी NB हमेशा कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब नियत। ऐसा क्यों लिखा, अब आप अगर विलेन में आयतन बढ़ा दोगे मोलरता घट जाएगी। अगर आप विलेन में क्या करोगे, आयतन बढ़ाओगे तो मोलरता घट जाएगी, लेकिन NB का मान कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि विलेन है उसमें विलय जितना था उतना ही है। विलय अगर आप तनु कर रहे हो, तनु करने के लिए विलायक मिलाते हैं, विलय में कोई चेंज नहीं होता, इसलिए NB हमेशा क्या होता है, नियत कांस्टेंट होता है। तो आप देखो इसको दो प्रकार से लिख सकते हैं। मान लो पहले मोलरता M1 थी और आयतन क्या था V1, और बाद में आपने आयतन बढ़ा दिया विलेन का, यानी इसको तनु कर दिया, तो आयतन V2 हो जाएगा, तो मोलरता M2 हो जाएगी। लेकिन NB पहले क्या था, NB, तो बाद में भी क्या रहेगा, NB, यानी विलय के मोल में कोई चेंज नहीं होगा। तो आप इन दोनों को बराबर लिख सकते हो। कहने का मतलब है M1 V1 बराबर M2 V2। जब भी ऐसा कोई प्रश्न आए जिसमें आपको एक मोलरता दे रखी हो और दूसरी मोलरता ज्ञात करनी हो, तो उसमें एक आयतन दे रखा होगा और दूसरा आयतन दे रखा होगा, लेकिन मोलरता दूसरी ज्ञात करनी होगी, तो इसमें मान रख देना बस। अब आप देखो M1 का मान 0.5, ठीक है, गुणा V1 का मान 30 ml, पहले आयतन कितना था 30 ml, ठीक है, बराबर M2 का मान आपको ज्ञात करना है, पूछा मोलरता ज्ञात करो, तो इधर लिख देंगे M2 गुणा में V2 का मान नया आयतन कितना दिया 500 ml, तो यहाँ पे कितना लिख दोगे 500। तो इसके कहने का मतलब है अगर आपको M2 ज्ञात करना है, इस 500 को बट्टे में भेज दो, तो M2 बराबर हो जाएगा 0.5 गुणा ये 30 का 30 बट्टे में क्या लिख दोगे 500। इस 500 को इधर बट्टे में भेज दिया। अब इसको हल करोगे, ये 500 साफ लिख दे थोड़ा, ठीक है, ये पॉइंट हटाया, गुणा में 10 और आ जाएगा, 1 0 से 1 0 गया, ठीक है। अब ये 500 है, ऊपर 5 है, तो 500 में 5 का बाकी कितनी बार जाता है 100 बार, ठीक है। आंसर आएगा 3/100, 3/100 का मतलब है 0.03, ठीक है, और पीछे मात्रक होगा m, या फिर आप लिख सकते हो मोल प्रति लीटर। तो ये प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये फॉर्मूला याद रखना M1 V1 बराबर M2 V2, जिसमें पहले से मोलरता दे रखी और दूसरी मोलरता ज्ञात करनी हो, सीधा ये लगा देना, आंसर जल्दी से आ जाएगा। और ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। बाकी के प्रश्न अणुसंख्या गुणधर्म वाले अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।